नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से हुई गणेश उत्सव की शुरुआत। गणेश चतुर्थी पर विराजित हुए विघ्नहर्ता। जगह जगह स्थापित हुई भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। 10 दिनों तक रहेगी इस पर्व की धूम। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस ने निकाली बैलगाड़ी रैली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिला प्रशासन के माध्यम से भेंट की साइकिल। संविदा कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सालेटेगरी मंझगांव की एक युवती ने घर में लगाई फांसी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को किया बरामद। और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया हरिताली का तीज पर्व। पूजा अर्चना के साथ किया गया गौर विसर्जन। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा इजाफा, महंगाई सहित अन्य अहम मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में बैलगाड़ी रैली निकालकर शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं यह रैली नगर भ्रमण कर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन के साथ साइकिल भेंट की गई, जिसे कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तक पहुँचाने के लिए कहा गया है। इस रैली में 2 दर्जन से अधिक बैलगाड़ी शामिल रही। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के सभी व्यापार साथियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के रूप में बैलगाड़ी रैली का आयोजन किया गया है। हम सभी शहरवासियों को उनसे आभार व्यक्त करते हैं कि आपके द्वारा दी गई संधि की राशि का हमने शुरू करते हुए शिवराज सिंह चौहान को साइकिल सप्रेम देखने दे रहे हैं। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार कमलनाथ जी की सरकार। सदस्य चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस साइकिल से अपने गृह निवास से मंत्रालय तक जाए। देख रहे हैं ये यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई नितिन घोष के मार्गदर्शन में निकाली गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान एआईसीसी की सदस्य पुष्पा बिसेन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विशेश्वर भगत, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव और बालाघाट प्रभारी नेहा सिंह, युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज सहित कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि हमने आज कलेक्टर को साइकिल दिया है ताकि 19 सितंबर को मुख्यमंत्री जो जबरन आशीर्वाद लेने आ रहे हैं वे आशीर्वाद हमारी साइकिल से ले। सीएम हमारी साइकिल नहीं चलाएंगे तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। कलेक्टर साहब को साइकिल दी है ताकि 19 तारीख को मुख्यमंत्री आए तो जबरन आशीर्वाद जो लेने आ रहे हैं तो जबरन आशीर्वाद हमारी साइकिल से लें। ये साइकिल हमारी अकेली यूथ कांग्रेस की नहीं है, ये साइकिल पूरे बालाघाट जिले की आवाम की है, जिन्होंने 1-1, 2-2 रुपये चंदा देके माननीय मुख्यमंत्री के लिए साइकिल खरीदी। पेट्रोल की मूल वृद्धि का विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने सभी युवा साथियों और एनएसयूआई के साथियों ने काले झंडे दिखाने की बात की थी। 19 तारीख को हम शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे भी दिखाएंगे अगर उन्होंने हमारी साइकिल पे नहीं घूमा तो। एक दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा
जो अराजकता फैली हुई है पेट्रोल के लेके, हाहाकार मचा हुआ है, उस संबंध में हमने आज मुख्यमंत्री को साइकिल दी है। और कलेक्टर साहब नहीं थे, एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किए हैं कि साइकिल माननीय कलेक्टर तक पहुंच जाएगी। हमने बिल और सारी कुछ पूरी व्यवस्थाओं के साथ दिए हैं ताकि शिवराज सिंह चौहान बालाघाट के युवाओं की साइकिल चलाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव व बालाघाट प्रभारी नेहा सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने हमें पुनः बैलगाड़ी युग में ला दिया है। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यूथ कांग्रेस के उत्साही नौजवानों ने महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ एक बहुत जोरदार बैलगाड़ी की रैली चलाई, जहां हमारा पूरा संसार आगे बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको वापस बैलगाड़ी युग में ला रही है। और कितने आश्चर्य की बात है कि 15 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, 13 साल से खुद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, पर अपनी उपलब्धियां बताने के लिए उनको सरकारी खर्चे पर जन आशीर्वाद रैली निकालना पड़ रही है। जनता आज भी उनकी उपलब्धियों को नहीं पहचान सकी है। तो इसका मतलब है कि 13 साल की सरकार का कोई योगदान नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और हम शिवराज सिंह चौहान की निंदा करते हैं। वहीं अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने कहा कि भारतीय युवक कांग्रेस ने जो ज्ञापन सौंपा है उसे शासन स्तर पर पहुंचाएंगे। भारतीय युवक कांग्रेस बालाघाट की ओर से डॉक्टर लोमहर्ष बिसेन जिलाध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और ज्ञापन में ये पेट्रोल डीजल के दाम की वृद्धि, महंगाई, बेरोजगारी के संबंध में ज्ञापन है। इसको शासन स्तर पर हम लोग पहुँचवाएंगे। साइकिल भी भेंट की गई है? साइकिल भेंट नहीं की गई है, ज्ञापन के साथ में साइकिल ही है ना। उसको ज्ञापन के साथ में हम लोग अटैच करते हैं। सर, उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर को भेंट करी जाती है युवक कांग्रेस द्वारा। ये वो ज्ञापन का अंग है, ज्ञापन में मिला हुआ है। बिल भी दिया है साहब, उन्होंने पक्का बिल भी दिया है साइकिल का। इसमें सभी 2-3 पत्ते हैं। युवक कांग्रेस का जो पर्चा वगैरह है वो सभी है, वो सब। साइकिल भी भिजवाई जाएगी। अब इसमें जो ज्ञापन जो भेजते, आपको बताया कि मोयल नगरी भरवेली से भी बैलगाड़ी रैली निकाली गई, जो ग्राम का भ्रमण करते हुए बालाघाट की मुख्य रैली में शामिल हुई। इस संदर्भ में युवक कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अरे मोदी तेरी तानाशाही। जो बैलगाड़ी जो रैली निकाले भरवेली से, क्या ये जो हमारी जो किसानों की जो समस्या है, मूल्य वृद्धि और जो महंगाई के जो विरोध में आज जो ये डीजल, पेट्रोल और ये जो सरकार जो है ये कोई चीज़ का जो मूल्य नहीं दे पा रही है आज, और सब चीज़ों में बेहताशा जो वृद्धि हो रही है, पेट्रोल, डीजल और किसानों की जो समस्या है, विद्युत की समस्या है आज ग्रामीणों को, सब उसी समस्या को लेकर आज हमारी जो ये बैलगाड़ी की जो रैली जो लेके जा रहे हैं हम लोग बालाघाट, और वहाँ से सब और साथी लोग भी शहर में जमा होंगे और दूसरी जगहों के भी लोग आ रहे हैं। तो और साइकिल जो हमने चंदा करा था इससे पहले, वो साइकिल भी सीएम साहब को गिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि पता चला कि 19 तारीख को बालाघाट आ रहे हैं। तो इससे पहले जब पेट्रोल 60-62 रुपये था तो वो साइकिल उससे विधानसभा जाते थे, और आज जब 88-90 रुपये पहुँच गया है तो उनको साइकिल की याद नहीं आ रही। इसलिए यूथ कांग्रेस पूरा जिले से चंदा इकट्ठा करके उनको साइकिल संप्रेम भेंट कर रही है। मनवांछित वर प्राप्ति और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हरिताली का तीज पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। बीती रात महिलाओं के द्वारा भगवान शिव और पार्वती की उपासना कर भजन कीर्तन के साथ रथ जगा किया गया। के
वहीं गुरुवार की सुबह जल स्रोतों में विधि विधान से गौर विसर्जन किया गया। स्वामी भजत महादेव ज्ञानी सुख संपत्ति पावकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ये नहीं था वाला अरे किधर गौर विसर्जन को लेकर महिलाओं ने उस समय नाराजगी जाहिर की जब उन्होंने मोती तालाब कुंड में गंदगी का आलम देखा। स्थानीय प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि मोती तालाब की स्वच्छता को लेकर उचित कदम उठाए जाए। मैं देवकी चौरीवार मोती नगर से हूँ। यहाँ गंदगी बहुत है, हर जगह गंदगी है, मगर नगर पालिका ने व्यवस्था की थी तो थोड़ी सफाई करवा देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। इतनी श्रद्धा से उपास रहे हैं और विसर्जन करने आए, रास्ते में गंदगी है, अच्छा नहीं लगा। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या मांग करना चाहते हैं? यानी कि जो गंदगी है, बीच बीच में लैटरिन पड़ी है, गंदगी है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। नाम शीतल परियार है। कहाँ से? वार्ड नंबर 19। इसी व्यवस्था से लोग इतनी श्रद्धा से करते हैं, 2 दिन का उपवास है सबका, तब उसमें आए हैं। इतनी गंदगी देख के किसी का भी मन वो होता है, इसलिए साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। नगर पालिका को पूरा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इस चीज़ की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रथम वंदनीय भगवान श्री गणेश जी की उपासना का महापर्व गणेश उत्सव का गुरुवार से आगाज हो चुका है। गणेश चतुर्थी की पावन तिथि पर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में विधि विधान से विघ्नहर्ता की मनोहारी प्रतिमा को पूजा अर्चना कर विराजित किया गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को लेकर नगर में उत्साह का माहौल नजर आया। प्रमुख बाजारों में जहां एक ओर रौनक रही, वहीं लोगों ने बाजे गाजे के साथ लंबोदर महाराज की प्रतिमा ले जाकर विधि विधान से अपने घरों में विराजित किया। वहीं गणेश उत्सव को लेकर गणेश उत्सव समितियों के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों में पंडाल लगाकर आकर्षक साज सज्जा की गई है, जहां विघ्नहर्ता को विराजित कर उनकी 10 दिनों तक धार्मिक आस्था के साथ उपासना की जाएगी। इस पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिखाया, जो इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण केंद्र संभाग बालाघाट द्वारा पावर हाउस कॉलोनी स्थित विद्युत कार्यालय परिसर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जो जबलपुर से पहुंचे विद्युत उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्री कुलश्रेष्ठ के उपस्थिति में हुआ। इस दौरान जिले में पदस्थ विद्युत विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। शिविर में पहुंचे उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव निराकरण किया गया। इसके संबंध में चर्चा करने पर अधीक्षण अभियंता महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि शिविर में विद्युत बिल मीटर से संबंधित समस्याएं सामने आई है। संबंधित अधिकारियों को बुलाकर समस्या का तुरंत निवारण किया जा रहा है। मैं महेश चंद्र गुप्ता अधीक्षण अभियंता बालाघाट के पद पर हूँ। सर, ये आज दिनांक को जबलपुर से पधारे श्री कुलश्रेष्ठ साहब, जो कि उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर हैं। सर, ये जो शिविर जो लगाया गया है, किस मकसद से लगाया गया है? बालाघाट जिले से संबंधित जिन उपभोक्ताओं को शिकायत है, बिजली के बिल से संबंधित शिकायत है, उनके निवारण के लिए शिविर लगाया गया। जैसा कि बैनर में साफ लिखा है, उपभोक्ता निवारण शिविर। उपभोक्ता की शिकायत जो भी हो उसका यहाँ निवारण करने हेतु। सर, अब तक कितने लोगों ने पंजीयन करवा लिया और कितने लोगों ने शिकायत दर्ज की है? सर, अभी करीब 15 लोगों ने पंजीयन करा लिया है। कुछ लोग और आते जा रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को समय सूचना मिलती है और जैसे लोगों को मतलब ये जानकारी मिल रही है कि शिविर लगा है, तो ऐसे एक दूसरे को बताने पे ये लोग आ रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की निकल के आ रही है इसमें? सभी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। किसी को लोड कम कराना है, किसी को लोड बढ़वाना है, किसी की विजिलेंस की रिकवरी निकली है, किसी का मीटर बंद है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं, एक जैसी शिकायतें नहीं। सर, कब तक निवारण? किसी को अपना पिताजी के नाम से कनेक्शन है तो अपने नाम से कनेक्शन कराना है, किसी को किसी दूसरे बेच दिया मकान तो उसका नाम परिवर्तन कराना, इस टाइप की शिकायत है। सर, कब तक निवारण हो सकता है इनका? मोयल नगरी भरवेली में श्री राम मंदिर समिति द्वारा नए राम मंदिर के निर्माण के लिए काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा था, जिसका आज विधिवत भूमि पूजन कर उस परिकल्पना को साकार किया गया। भूमि पूजन समाजसेवी हर्षद भाई पटेल, अशोक बजाज, खान प्रबंधक श्री भाटी, जनपद सदस्य संतोष अर्जुनवार सहित अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में किया गया। इसके संबंध में श्री राम मंदिर हनुमान समिति के अध्यक्ष अनिल बिसेन ने बताया कि यह मंदिर काफ़ी पुराना हो गया था, जिसके चलते नए राम मंदिर का निर्माण करने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। इस कार्य को सभी धर्म प्रेमियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। आज बरेली में नए राम मंदिर का यहाँ भूमि पूजन संपन्न कराया गया है, जो कि भव्य राम मंदिर यहाँ बनेगा 50 बाई 34 में, और जो कि ग्रामीण जनों के सभी के सहयोग से यह राम मंदिर का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा? इस कार्य में आज हमारे समाज सेवी हर्षद भाई पटेल, अशोक बजाज जी और मोबाइल के खान प्रबंधक उमेश सिंह भाटी जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ये निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये समिति इस कार्य की एजेंसी होगी और सभी आम धर्म प्रेमियों के सहयोगियों के माध्यम से कराया जाएगा। क्यों आवश्यकता पड़ी? ये जो राम मंदिर था पिछले 50 वर्ष पुराना हो चुका था, काफ़ी जीर्ण शीर्ण था, इसकी दीवारें जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। इसको देखते हुए सभी धर्म प्रेमियों ने निर्णय किया कि इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया जाएगा और ये परिकल्पना को आज साकार किया जाएगा। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम अनिल बिसेन, मैं राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष। क्या कार्यक्रम आयोजित किया? परसवाड़ा बस स्टैंड में कार्यक्रम आयोजित कर सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया। इस अवसर पर परसवाड़ा के जनप्रतिनिधि, पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस तारतम्य में उत्कृष्ट विद्यालय परसवाड़ा के स्कूली छात्रों के द्वारा आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसलिए हेलमेट अनिवार्य रूप से आपको लगाना है। इसके अलावा अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग बहुत ही अनिवार्य रूप से करना है। जो हमारा जो 4 व्हीलर वाहन होता है उसमें अगर हम बैठे हुए हैं और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है, प्रकार की डिजाइन एवं फोटो लगाना गैर कानूनी है। वाहन दिन में मुड़ते समय हाथ देकर संकेत देवे। वाहन रात में मुड़ते समय इंडिकेटर का उपयोग करे। वाहन चलाते समय हमेशा अपने साइड पर चले। वाहन चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक न करे। बड़े वाहन के पीछे चलने पर 50 फीट की दूरी बनाकर चले। वाहन चलाने के पूर्व अपने वाहन दीदी द्वारा बताया गया। अब
यही यातायात के नियमों के बारे में हमारे प्रधान से आई हुई दीदी आपको बताएंगे कि यातायात के नियमों में हमें कैसे पालन करना है और नियमों को पालन नहीं करने पे हम। साले टेकरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मझगांव में 19 वर्षीय लड़की देवकी मानेश्वर ने अपने घर में फांसी लगाने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक देवकी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। देवकी कुछ दिनों से गुमसुम रहती थी। 12 सितंबर को देवकी की मां खेत गई हुई थी। करीब 3 बजे जब उसकी मां घर वापस आई तो देवकी घर में फांसी पर लटकी हुई दिखी। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। देवकी ने फांसी किस वजह से लगाई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। पश्चिमी पाकिस्तान से आकर कटंगी में शरणार्थी बनकर बीते 6 दशकों से निवास कर रहे सिंधी समाज के लोगों को अब तक सरकार की ओर से राहत नहीं मिल पाई है। सिंधी समाज और आरएसएस के पदाधिकारी प्रीतम खटवानी का कहना है कि वहां 50 वर्षों से दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पट्टे नहीं दिए गए। वहीं अतिक्रमण के नाम पर उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। सिंधी समाज ने जिला प्रशासन से स्थायी पट्टे देने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। क्या नाम है भैया आपका? प्रीतम खटवानी। क्या समस्या है आपकी यहाँ पर सिनेमा चौक की? समस्या ये कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ जी, और ये पूरा जो क्षेत्र है जी जी, उस समय 10 दुकानें जो है सिंधी विस्थापितों के लिए तय हुई थी। इसके बाद शेष भूमि जो यहाँ पे खाली थी जी, वहाँ पे अस्थायी लीज देकर 2 बार अस्थायी लीज मिली है जी, और वो 2 बार जो अस्थायी लीज मिली है कांग्रेस के शासन में मिले। और कांग्रेस के शासन में करीब 13 बार ऐसा सर्कुलर निकला कि जो सिंधी विस्थापित है पश्चिम पाकिस्तान से आए उनको स्थायी पट्टे दिए जाए। उसके तहत 1994 में और सर्कुलर निकला कि जितने भी सिंधी विस्थापित परिवार के लोग आए हैं इनको स्थायी पट्टे दे दिए जाए। स्थायी पट्टे, अस्थायी नहीं, क्योंकि हमारी अस्थायी लीज तो पहले से ही है। 2 बार अस्थायी लीज मिली है हमको, बाकायदा प्रमाण है हमारा। उसमें सन 66 से, सन 58 से, 52 से, 55 से हमारे पास पूरे प्रमाण और दस्तावेज है हमारे पास। आप क्या शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि इतने वर्षों से ये प्रकरण लंबित है और इन लंबित प्रकरणों पे कलेक्टर के पास कई निर्देश आए हैं सर्कुलरों के आधार पे उसको काम करने के लिए, तो उसको उनको अधिकार दिया कलेक्टर महोदय ने उस काम को करना चाहिए। हमारी मांग यही है कि हम इतने वर्षों से रह रहे हो, अब हमने उसी को आधार मान के, अब हमने कोई दूसरी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। एकमात्र यही साधन है जिसमें हम आज अपनी पूरी आजीविका और हमारे घर का परिवार का पूरा काम चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने नगर के देवी चौक में एक युवक को तलवार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक महेंद्र पाचे मरारी मोहल्ला वार्ड नंबर 7 का निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र देवी चौक में बुधवार को तलवार लेकर आने जाने वाले लोगों को धमका रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का सोमवार को भोपाल आगमन होगा, जहां से वे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में रैली व जनसभा करेंगे। साथ ही भोपाल से ही आगामी चुनाव का शंखनाद होगा। भोपाल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अधिक से अधिक पदाधिकारियों व सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को हनुमान चौक स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भोपाल आगमन व उनके कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारियों से अन्य पदाधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही उन्हें जिले से एक विशाल जन समुदाय व पार्टी पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही। और जिले के समस्त आए थे हमारे कार्यकर्ता साथीगण, आज जैसे कि ये बैठक आहूत की गई है, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि 17 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी का आगमन भोपाल में होने जा रहा है। और इस तारतम्य में चूँकि काफ़ी दिनों बाद उनका चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम भोपाल में हो रहा है, तो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय राहुल कमलनाथ जी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि अधिक से अधिक लोग वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पहुँचकर राहुल गांधी जी से
आने वाले समय के लिए एक ऊर्जा लेकर के यहाँ पर वापस आए। तो हम सब मिलकर के जिले के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत पदाधिकारी हैं, जनपद के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, इसी प्रकार। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागृह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अन्न अधिकार मानव अधिकार पर आयोजित इस कार्यशाला में आयोजनकर्ता व अतिथियों ने गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार पर अपने विचार रखते हुए भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत न होने की बात कही। साथ ही अन्न अधिकार व उनके नियमों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को अवगत कराया। को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने कुपोषण को दूर करने के लिए सभी वर्गों में जागरूकता होने की बात कही। साथ ही पोषण आहार में संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी। प्रयास करें कि जो हमारे अधिकार है वो मिले और उनकी जानकारी हो, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रहते हैं, हमारे वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका श्रीमती फिरोजा खान ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना, अन्न का अधिकार व कुपोषण सहित अन्य अहम बिंदुओं पर अपने विचार रखे। वो अधिकारियों को सोचने की आवश्यकता पड़े, तो मैं समझती हूँ हमारे भारत की तस्वीर तभी बहुत अच्छी होगी जब हमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो हमें मिला है वो उसकी बहुत अच्छे से निगरानी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत अच्छे से मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि भूखे पेट इस देश में सोना नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है और ये जब तक कि इसकी हम शुरुआत बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, जिम्मेदार अधिकारी जिनको ये अधिकार दिया गया है, जिनके पास जो लोक सेवक हैं, वे अगर हमें अन्य के अधिकार अच्छे से योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं तो निश्चित रूप से अन्य का अधिकार हमें मिलेगा। सबसे ज्यादा कुपोषण का जो शिकार होते हैं वो बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में भी पोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं। मध्य प्रदेश शासन बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहा है कि हमारे देश का बचपन जो है पीड़ित न हो, सुखद हो, उसको अच्छा पोषण मिले। इसलिए आप देखिए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान नागरिक अन्न आपूर्ति विभाग प्रबंधक HL चौधरी ने अन्न अधिकार पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनके नियम व प्रावधानों की जानकारियां दी। केंद्र सरकार ने सोचा कि ऐसी बहुत सारी जगह भूख से मौत होती थी। केंद्र सरकार ने सोचा कि एक अधिनियम बनाया जाए जिसके अंतर्गत सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई भी भारत में कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जवाबदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे। इसे जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 1960 से भारतवर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती है और समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता गया। पहले एक सामान्य कार्ड चलता था, उस पर लोगों को राशन मिलता था, बाद में वो श्रेणियों में परिवर्तित हो गया। अंत्योदय परिवार हो गए, BPL परिवार हो गए और APL परिवार हो गए। लेकिन जब 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया उसमें केवल 2 ही श्रेणियां रह गई। एक तो अंत्योदय परिवार जो बहुत गरीब लोग हैं, यदि हम पीले राशन कार्ड पर 35 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध करवाते हैं, और दूसरे प्राथमिकता परिवार। प्राथमिकता परिवार में केंद्र सरकार ने समस्त संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने और निष्कासित संविदा कर्मियों की सेवा बहाल किए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसके चलते गुरुवार को जिला पंचायत के सामने समस्त विभागों में पदस्थ संविदा कर्मियों ने अपनी इन्हीं दोनों मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविदा एकता जिंदाबाद, संविदा एकता जिंदाबाद, संविदा एकता जिंदाबाद।
संविदा कर्मियों द्वारा शुरू की गई इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के जिला अध्यक्ष विनोद भट्टी ने बताया कि सरकार लगातार संविदा कर्मियों की इस मांग पर आश्वासन देने का काम कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा अपना आश्वासन पूरा नहीं किया जा रहा है। कई वर्षों से जितने भी मध्य प्रदेश शासन के विभाग, योजना और मिशन में कार्यरत संविदा के कर्मचारी अधिकारी हैं, इनकी कई वर्षों से लंबित मांग थी नियमितीकरण को लेकर के, और कई बार आंदोलन भी किए हैं। हमने पिछली बार भी किया था 15 मार्च से 27 मार्च तक, जिसमें 26 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमसे वल्लभ भवन में ये आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्द इस संविदा के अभिशाप से इस प्रदेश को मुक्त करूंगा और आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छी नीति बनाऊंगा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और आपको स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो जितनी भी बातें जब उन्होंने कही उसको लेकर के हम लोगों ने अपनी हड़ताल को स्थगित किया था, किंतु 5 जून 2018 को जो उन्होंने संविदा नीति 2018 निकाली है, उस नीति के अंतर्गत जो बातें उन्होंने बड़े बड़े मंचों से जो कही है और संविदा को अभिशाप बताया है, उसकी कथनी और करनी में फ़र्क समझ में आ रहा है। उन्होंने जो कहा है वो उस नीति में कहीं लागू नहीं हो पा रहा है, केवल 90% दे दिया गया है, लेकिन जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनका 90% संविदा कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज भी अनुबंध संबंधी जो हमारी बार हर साल का अनुबंध होता है, वो सारी चीज़ें उस पर यथावत रहेगी, उनमें ऐसा कोई उन्होंने संशोधन अलग से नहीं दिया है। निलंबन की हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि स्थायी कर्मचारी या रेगुलर कर्मचारी जो होता है उसकी तर्ज पे कम से कम हमको निलंबित की कार्रवाई की जाए, ना कि एक लेटर से तत्काल हमारी नौकरी या हमको टर्मिनेट किया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी मांग थी और ये सारी चीज़ों का संशोधन मुख्यमंत्री जी से हमारा अपेक्षित था, जिसके लिए विगत 8 सितंबर 2018 को हमने भोपाल में एक कार्यक्रम रखा था, स्वागत सम्मान था माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिसमें प्रतिनिधि के रूप में उनकी तरफ से मैयर विधायक श्री नारायण त्रिपाठी जी ने शिरकत की थी हमारे मंच में, और उन्होंने आश्वासन दिया था हमारी मांगों पे 3 दिवस के भीतर वो निराकरण मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ मिलकर के करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिनांक तक वो निराकरण ना कर हमारा अपेक्षित है परिणाम, जिसके एवज में हमने वही घोषणा की थी कि यदि हमारा 3 दिवस में कोई भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होता संविदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल। बैयर थाना अंतर्गत मलाजखंड मोगा रोड लोरा के जंगल में सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति फिरोज पंच तिलक को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। रामपाली पुलिस ने एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर उपजेल भेज दिया गया। वहीं फरार एक अन्य आरोपी अनिल टेकम की सरगर्मी से तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी में दिने निवासी राजेश उर्फ राजू परते, कुलारी टोला लिंगमारा निवासी सेवकराम मेश्राम, हीरालाल मेश्राम है। आपको बताएं कि इन आरोपियों के द्वारा मेंढकी निवासी एक महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मेंढकी की एक 35 वर्षीय महिला है जिसकी शादी ग्राम दीनी में हुई थी। अभी जन्माष्टमी के त्यौहार में वो घर आई थी अपने मेंढकी मायके, और 11 तारीख को 11:30 बजे वो अपने ससुराल दीनी जाने के लिए गांव से निकली। करीब आधा किलोमीटर दूर वो मेन रोड है, वहाँ से बस मिलती है। वहाँ पर उसी गांव का एक राजू परते मिला, वो बोले कि मैं दीनी जा रहा हूँ, चलो वहाँ छोड़ देता हूँ। और ऐसा कहकर उसने अपनी गाड़ी में डोंगर गांव में पेट्रोल डलवाया और दोनों उसको पीड़िता को लेके आया मेन रोड में। और जैसे ही जंगल में एक खंडहर रेस्ट हाउस है वहाँ पहुँचा तो उसने गाड़ी जो है अंदर खकरी में लगा दिया और उसको पकड़ कर रेस्ट हाउस ले गया और अपने साथियों को सेवकराम, हीरा और सेवकराम, हीरा और अनिल तो था ही, सेवकराम, हीरा और अनिल, इनको मोबाइल फ़ोन करके बुलाया। चारों ने लगातार उससे बारी बारी उसके सामने दुराचार बलात्कार किए और उसको वहीं पे एक लड़िया का झाड़ है उसमें बांध के शाम को अनिल होने पे वापस आ गए। पीड़िता ने अपने गांव उसके रिश्ते के भाई को फ़ोन लगाए, गांव वाले गए
तो जंगल से जो है पहाड़ी से पीड़िता को लेकर आए थाना रामपल्ली में। चारों के विरुद्ध धारा 376D के तहत मामला पंजीबद्ध हो गया है, जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनको न्यायालय रवाना कर दिया गया है। एक अपराधी अनिल जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सर, तो न्यायालय पे इनको जेल भेजा जाएगा या रिमांड? नहीं, न्यायालय जेल चले जाएंगे। और एक आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है। इसी तरह वाराणसी में भी गणेश चतुर्थी पर्व पर विधि विधान से प्रथम आराध्य देव श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। स्वागत है प्रभु, प्रभु जी मेरे घर से आए। स्वागत है महराज, प्रभु जी मेरे घर से आए। बड़े भाग्य मेरे शुभ दिन आए, बड़े भाग्य मेरे शुभ दिन आए। सब परिवारों ने दर्शन पाए, सब परिवारों ने दर्शन पाए। रखे हमारी बहला पुलिस ने बाग नदी कट्टी घाट से एक युवक की लाश बरामद की है। मृतक की पहचान राजेश गंगभोज के नाम से की गई है, जो पिछले माह 25 अगस्त से लापता था। वहीं वाराणसी में भी हरितालिका पर्व को लेकर महिलाओं के द्वारा बालू लाकर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाकर रात भर पूजा अर्चना की गई। सुबह पूर्ण वैदिक विधान से गौर का विसर्जन किया गया। तुम तो आओगे। ग्राम समनापुर के शासकीय स्कूल में अध्ययनरत 3 छात्राओं ने राज्य स्तरीय शालेय साइकिलिंग प्रतियोगिता में 3 मेडल हासिल कर एक नया मुकाम हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में छात्रा मोनिका बनोटे ने गोल्ड, सलोनी ने सिल्वर और छात्रा जयश्री ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मैं मनोज कुमार उपवंशी, अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर। जी 64वीं शालेय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता थी, जिसमें जबलपुर संभाग से बच्चे गए हुए थे। कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये जबलपुर में थी। उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई जबलपुर में, जिसमें से साला के 3 बच्चे मोनिका बनोटे, सलोनी उपवंशी और जयश्री चौरे, इन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। जी हम लोगों का असल में ग्रुप है बालाघाट साइकिलिंग ग्रुप। उस ग्रुप में हमारे सर भी हैं साथ में, जिन्होंने चालू करवाए थे। तो सभी लोगों के मिलकर हम लोगों ने मेहनत की बच्चों को वहाँ तक ले जाने के लिए। ग्रामीण बच्चे थे, इनको रोड साइकिलिंग में उतारा है। आने वाले भविष्य में
अब बालाघाट जिले को आगे तक पहुँचाना है रोड साइकिलिंग के लिए। कुछ दिक्कतें आती होंगी, संसाधनों का अभाव भी होगा, साइकिल काफ़ी महंगा खेल है, साइकिल खरीदना भी बड़ी बात होती है। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये साइकिलिंग गेम बहुत महंगा है, करीब 1 लाख रुपए तक की साइकिलें आती हैं। लेकिन अभी जो साइकिलें हम लोगों ने यूज़ की वो हमारे साइकिलिस्ट ग्रुप की थी। आने वाले समय में बच्चों के लिए साइकिल की व्यवस्था करेंगे और इस गेम को आगे तक ले जाएंगे, बालाघाट को ऊपर तक लेके जा रहा है। प्रशासन से आपको कुछ सहयोग की उम्मीद है? जी। नाम जयश्री चौरे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पे? क्लास 11, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर। हमने अभी कौन सी मेडल? गोल्डन राज्य स्तर मेडल। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या समस्या होती है आप लोग? साइकिल वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था है आप लोग? नहीं, साइकिल तो नहीं। हम वहाँ जबलपुर गए थे स्टेट खेलने, तो सबके पास अच्छी साइकिल थी पर हमारे पास अच्छी साइकिल नहीं थी। मतलब सुविधा कम थी, हमारी साइकिल थोड़ी डाउन थी, तो हमें साइकिल की सुविधा चाहिए बस। प्रशासन से ये उम्मीद है आप लोग? यस, तो साइकिल मिल जाएंगी, हम स्टेट नेशनल सब खेल सकते हैं। व्यापम के द्वारा अभी हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका जारी की गई है और परीक्षा के लिए आवेदन बुलवाए गए हैं। इस परीक्षा में बीएड की डिग्री पूर्ण कर चुके लोगों को ही शामिल किए जाने की संभावना है। इस नियम में संशोधन किए जाने को लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों ने कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को ज्ञापन सौंपा। फाइनल वाले हो ना? और तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ है? 4th सेमेस्टर बस बचा है। वो सवेरे आए थे तुम्हारे पे, रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा ही नहीं वो में सारे यहाँ पर बिना परीक्षा के सर, लेकिन मूल गलती यूनिवर्सिटी की। जी सर। हाँ, वो तो जून में हो जाती थी, जून की मतलब नहीं हो पाई। पात्रता परीक्षा 4th सेमेस्टर परीक्षा आपको व्यापम को पिछले बार ले लिए थे सर, जो वेरिफिकेशन होगा तब तक तो हमारा रिजल्ट बना लिए ना लोग। हम लोगों ने बीएड डीएड वालों को सभी की जो पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें प्रवेश मिलना चाहिए, इसी बारे में। और क्या हो रहा है, क्या मतलब नियम आए हैं? नियम तो जिनका कंप्लीट है उन्हीं को लेने का शामिल किया गया है पात्रता परीक्षा में। लेकिन हमारी सरकार से यही मांग है कि जो लोग डीएड बीएड रनिंग में हैं उनको भी इस पात्रता परीक्षा में शामिल किया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो। ये हमारी सरकार। क्या कहा फिर मंत्री जी ने कहा कि बात करेंगे इस बारे में हम जो शिक्षा मंत्री विजय शाह जी, उनसे हम बात करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है हमको कि इस पात्रता परीक्षा में आप लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जो डीएड बीएड जो रनिंग में है उनको भी। और इसके पहले जो भर्ती हो रही थी उसमें भी डीएड बीएड जो रनिंग में थे उनको पात्रता परीक्षा में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार भर्ती नियम ऐसा नहीं है, जिसके कारण की जो रनिंग में है उनको परेशानी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बार तो क्या लग रहा है एक प्रकार से, मतलब बेरोजगारों के साथ में? हाँ, बेरोजगारों के साथ में ये बहुत समस्या है कि जो रनिंग में है उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, तो ये बेरोजगारों के साथ में एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं लालबर्रा में भी हरिताली का तीज पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने गुरुवार की सुबह पूर्ण वैदिक विधान से गौर का विसर्जन किया।
इसी तरह लालबर्रा में भी गणेश उत्सव पर्व की धूम रही। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर प्रतिमा की स्थापना की गई। वहीं हर ओर उत्साह का वातावरण नजर आया। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। धूमधाम से हुई गणेश उत्सव की शुरुआत। गणेश चतुर्थी पर विराजित हुए विघ्नहर्ता। जगह जगह स्थापित हुई भगवान श्री गणेश की प्रतिमा। 10 दिनों तक रहेगी इस पर्व की धूम। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस ने निकाली बैलगाड़ी रैली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिला प्रशासन के माध्यम से भेंट की साइकिल। संविदा कर्मचारियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। साले टेकरी मंझगांव की एक युवती ने घर में लगाई फांसी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को किया बरामद। और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया हरितालिका तीज पर्व। पूजा अर्चना के साथ किया गया गौर विसर्जन। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।